हाँ, स्वामी प्रसाद तो भ्रष्ट आदमी हो, उनका कहना क्या पहले से ही। माननीय मनोज कुमार पांडे ने जो विकास कार्य विधानसभा के लिए किए हैं, आने वाले समय में न कोई विधायक कर सकता है, न कोई कभी आज तक किया है। आस्था का प्रतीक है गंगा, जन जन ऐसी भावना उत्पन्न कर ले तभी ऐसा हो सकता है। वो अभी बीजेपी छोड़े हैं, पहले बसपा में थे, भाजपा में आए, भाजपा छोड़ के सपा आए। कृष्ण मोह सार्वजनिक धर्मशाला बन रहा था, उसमें अवरोध उत्पन्न किए थे और शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जा करवा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सच। ये रायबरेली ज़िले का मशहूर गोकना घाट है जो कि ऊंचाहार विधानसभा में आता है। ये गंगा का किनारा है, लोग यहाँ पूजा पाठ स्नान और दूसरी बात कि यहाँ पे मिट्टी देने के लिए भी लोग आते हैं। तो यहाँ की क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति, उससे हम आपको परिचय करवाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। जो गंगा को लेकर जो वादे और सरकार की तरफ से दावे किए गए हैं उसमें कितना बदलाव आया है और क्या कुछ हुआ है वो भी दिखाएंगे। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम पंडित रामलोचन शास्त्री। रामलोचन शास्त्री जी। आप यहाँ पर कब से हैं, मतलब कि जन्म यहीं? हाँ, यहीं हुआ है, गांव है। गांव है। यहाँ पर तीर्थ पुरोहित भी हैं। आप पुरोहित हैं? हाँ। यहाँ पे लोग आते हैं। हाँ, खड़ा हो जाइए, क्योंकि बैठकर वो इधर आ जाइए। हाँ। आप यहाँ पे पुरोहित हैं जी, पूजा पाठ करवाते हैं, जी, है ना? जी, जी। तो क्या लगता है, पहला तो सवाल यही होगा कि गंगा को देखकर कि गंगा पहले से अविरल गंगा हुई तो है, सरकार सफा नहीं हुई? साफ कर सकती। ये तो व्यक्तिगत, जब तक हम लोग खुद नहीं ठानेंगे तब तक सरकार, कोई भी सरकार हो, आरोप लगाने से कुछ नहीं है। गंगा व्यक्तिगत है ना, साफा नहीं हो सकती है जब तक व्यक्तिगत लोगों के अंदर ऐसा भावना नहीं आएगी कि आस्था का प्रतीक है गंगा, तब तक ये साफ नहीं। सरकारें जितनी भी दावा कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना। अभी विधानसभा चुनाव होने को जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जी। ये रायबरेली जिला है, यहाँ से सोनिया गांधी सांसद हैं और ये उन्हीं के ज़िले में लगता है। गंगा की स्थिति को आपको मैंने दिखाया भी कि गंगा कितनी अविरल हुई हैं, निर्मल हुई है या पवित्र हुई हैं। जो भी हो, गंगा तो पवित्र हैं ही, लेकिन इनकी गंदगी क्या है वो आप देख रहे हैं। सरकारें जो दावा कर रही है वो दावा ज़मीन पर तो नज़र नहीं आता। खैर, दूसरी बात है, काफ़ी हद तक है, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति खुद, आस्था का प्रतीक है गंगा, जन जन ऐसी भावना उत्पन्न कर ले तभी ऐसा हो सकता है। भाई सरकार वहाँ से देखने तो आएगी नहीं। पिछले 5 साल से योगी जी की सरकार है इस राज्य में। जी। ठीक है, और कहा जाता है कि हिंदू आस्था के प्रतीक हैं वो। जी। तो पिछला 5 साल का शासन उनका कैसा रहा? अब व्यक्तिगत हमारे लिए तो नहीं सही रहा, क्या बताएं। उन्हीं के ही सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य। सार्वजनिक धर्मशाला बन रहा था, उसमें अवरोध उत्पन्न किए थे और शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जा करवा दिए। प्रत्यक्ष है अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में चले गए। हाँ, तो यही तो बाबा को आकलन करना चाहिए, समय समय पर मंत्रियों का मूल्यांकन करना चाहिए। यही तो भूल है, कोई भी सरकार हो, भूल यही है बाबा की। हाँ, जब तक अपने मंत्रिमंडल का मूल्यांकन नहीं समय समय पर करेंगे तब तक स्थिति यही रहेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा अध्यादेश आना चाहिए जो पहला बदल कर इधर से उधर जाते, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ऐसी स्थिति ही कभी उत्पन्न हो, उनकी विधायकी ही समाप्त कर दी जाए, वो चुनाव ही न लड़ पाए। वो तो जनता के हित में है भाई, हम क्या कहें उसके बारे में, वो तो जनता तय करेगी। मतलब शासनकाल उनका अच्छा नहीं रहा। अभी जो अखिलेश यादव में गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ, स्वामी प्रसाद तो भ्रष्ट आदमी हो, उनका कहना क्या पहले से ही, उनका इतिहास देख लीजिए, सपा में थे। अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा स्थिति? फिर आप लोग किसके साथ जाएंगे? वो तो मनोज पांडे ही सही है। मनोज पांडे? हाँ, बिल्कुल। पांडे जी अगर क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, नहीं, कहा जा रहा है जो दुख सुख में हमारे साथ हैं, हम उसके साथ हैं। कहा जा रहा है कि योगी सरकार में ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी नहीं रही, उनका शोषण हुआ। क्या ये? तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, शोषण हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लिखित नहीं। आपके साथ ऐसा हुआ क्या? आपको कैसा लगता है योगी सरकार साथ? तो हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ है। हुआ है व्यक्तिगत अगर हम अपनी बात बताएं तो हमारे साथ ऐसा हुआ, और इन्हीं के बेटे उत्कृष्ट मौर्य। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटों ने किया है जी। ये बात है जी। अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ देते हैं और सपा ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप किसके तरफ जाएंगे? वो तो बता दिए ना, पांडे जी अच्छा, जो पांडे जी क्षेत्र में सक्रिय हैं उन्हीं के साथ रहे। अगर पांडे जी का टिकट यहाँ से कट जाता है फिर देखा जाएगा, जिसके साथ हित सुरक्षित है उसी के साथ रहेंगे। अच्छा, जहाँ हित सुरक्षित है, यहाँ सार्वजनिक हित सुरक्षित है, देश के हित में है, उसके साथ। प्रदेश में कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं योगी सरकार से। ये बात कितना, इस दावे में कितना दम है? ब्राह्मण नाराज हैं योगी सरकार से, ब्राह्मण नाराज बताया। कुछ ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है बीच बीच में। अभी सेना ने एक जारी किया है बयान कि उसमें शास्त्री
स्नातक डिग्री होती है, धर्म शिक्षक बनते हैं शास्त्रीय आचार्य करके। शास्त्री की डिग्री को हम BHL डिग्री नहीं मान रहे, स्नातक की उपाधि में नहीं मानते। तो ऐसे स्थिति होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि नाराज होना। भाई ब्राह्मण शास्त्रीय आचार करते हैं, उनका काम है पाठ पूजा करवाना। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपका क्या नाम है? नाम तो बताइएगा। हमारा ब्रजेंद्र कुमार तिवारी। तिवारी जी, आपका घर कहाँ है? यहीं आसपास में है? नहीं, हमारा तो घर है डी। आप यहाँ के वोटर नहीं हैं? नहीं। अच्छा, क्या बताइए। चलिए, आप उत्तर प्रदेश के हैं। जिस तरह से योगी सरकार के शासनकाल में बताया जा रहा है कि ब्राह्मण लोग जो है नाराज हैं, क्या लगता है आपको? ब्राह्मण तो नाराज है ही है। हाँ, ब्राह्मण तो नाराज रहेगा ही। ठाकुरवाद है उनके अंदर। ठाकुरवाद है। हाँ, मतलब कि कुछ काम वाम आप लोग का शोषण हुआ, आप लोग के साथ दुर्व्यवहार हुआ? आम वाम की बात नहीं है। ब्राह्मण की सुनी ही नहीं जाती है। ब्राह्मण की सुनी ही नहीं जाती है। हाँ, ब्राह्मण की सुनी ही नहीं जाती है। इससे पहले की ठाकुर की सुनी जाएगी, ब्राह्मण की कहाँ सुनी जाएगी भैया? ये बात है। हाँ, ठाकुरों की बात है। ठाकुरों का अगर एक साला ठाकुर होगा, खड़ा हो जाएगा, तो पंडितों का कोई गिनती नहीं है। ऐसा है। हाँ, यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। योजन के अध्यक्ष आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोलू सिंह भदौरिया, मैं पचखरा का रहने वाला हूँ। आप युवा हैं, शायद हमें लगता है कि ये दूसरा या तीसरा बार वोट देंगे। जी। जो पिछला कार्यकाल रहा योगी जी का, जी। जो भी जा रहा है, वो कैसा रहा? योगी जी का कार्यकाल में हमें तो नहीं लगता कि कोई एक वर्ग भी उनसे प्रसन्न है। मैं युवा की ही बात नहीं करता, मैं हर वर्ग की बात करता हूँ। ना किसान उनसे प्रसन्न है, ना नौजवान प्रसन्न है, ना व्यापारी प्रसन्न है। सभी लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ इसके पहले सपा की सरकार थी, माननीय मंत्री जी मंत्री थे सरकार में। इस विधानसभा में ऐतिहासिक विकास और कार्य जो मंत्री जी के समय में हुआ है, वो आने वाली सरकारें आने वाले समय में कोई नहीं। मंत्री जी कौन? पांडे जी? माननीय मंत्री मनोज कुमार पांडे जी। नाम बताइए। जी। हाँ। तो अभी जो 5 साल रहा, इसमें आपको लग रहा है कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है किसी के लिए भी? विकास कार्य हमारे विधायक जी द्वारा जो काम हुए हैं इस क्षेत्र में। योगी जी की कोई भी योजनाएं हमारे विधानसभा में नहीं हुई हैं। आप जब अपने विधायक जी के विकास के दावों की बात कर रहे हैं, तो अभी हम आप ही के विधानसभा क्षेत्र में गए थे, ग्रामीण एरिया में। वो गांव लोहिया ग्राम सभा में आता है जी। उस गांव में नाला भगवान भरोसे है जी। सड़क तो है ही नहीं जी। जो वहाँ के प्रधान हैं जी। उन्होंने रास्ते को ब्लॉक कर रखा है जी। तो उस पर क्या कहेंगे आप? मेरा मानना ये है कि जब से माननीय मंत्री जी ऊंचाहार में आए 2012 में, उसके पहले यहाँ पे कई मंत्री हुए, कई विधायक हुए। नहीं, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे विधायक हुए, मंत्री हुए, जो इस विधानसभा का सिर्फ शोषण करते आए हैं। इस समय थोड़े समय से माननीय मंत्री जी जब से यहाँ आए हैं 2012 के बाद, लगातार विकास की एक नई गाथा लिखते चले जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ गाँव में प्रधान द्वारा या अन्य किसी के द्वारा विकास कार्य में कोई बाधक बन रहे हैं। कुछ गाँव की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूँ कि मैं लगातार आज 4 दिनों से रायबरेली ज़िले का सलोन विधानसभा, जो बीजेपी के विधायक है, वहाँ से ऊंचाहार विधानसभा में घूम रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, ना कि शहरों में। वहाँ की स्थिति ये है कि आप देखें, हमारे चैनल पर सारा वीडियो पड़ा हुआ है। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऊंचाहार विधानसभा की व्यक्तिगत बात करता हूं, जिसमें हमारे ऊंचाहार ब्लॉक में लगभग 54 गांव आते हैं। मैं ऊंचाहार की बात कर रहा हूं। मैं और बाहर तो नहीं जाता, लेकिन मैं अपने ऊंचाहार ब्लॉक की बात कर रहा हूं, जहां पे 54 गांव आते हैं। ऊंचाहार में 54 गांव पंचायतों में लगभग 10 से 11 गांव पंचायतें लोहिया हुई हैं। आज आपको बता रहे हैं, इस सरकार में 1,20,000 का आवास आता है, ठीक है, जिसमें कि 1,20,000 में उसका मटेरियल तक का सामान नहीं आ पाता है, ठीक है। माननीय मंत्री जी यहाँ मंत्री थे, गांव पंचायतों को लोहिया किया, 3.5 लाख के आवास मिले। ऐसे लोगों को आवास मिला जिनके पास एक छत नहीं थी, रहने के साधन नहीं थे। ऐसी रोडें इनके कार्यकाल में बनी हैं, जिन पे हम देखते आए हैं, जब से हम देख रहे हैं तब से देखते आ रहे हैं। उस पर बुलडोजर और बड़ी बड़ी गिट्टियाँ पड़ी थी, आज वो डामरीकरण हो चुके हैं, नए आया। मतलब इतने विकास कार्य की ऐसी लिस्ट है कि जिनको अगर हम बताना गिनाना शुरू करेंगे, हो सकता है आपका समय कम पड़ जाए, आपका वीडियो पूरा हो जाए। एक लोधी समाज का यहाँ गांव है बगल में जी, ठीक है। मैं अभी जस्ट वहाँ से आ रहा हूँ। उस गांव में ना नाली है, लोहिया ग्राम जी है, वो लोहिया ग्राम है जी। वहाँ नाली जो बनी हुई है, एक तो सड़क से ऊपर नाली है जी। पानी कहाँ जाएगा वो आप सोच लीजिए। सुनिए, मैं बता रहा हूँ,
स्थिति ये है कि सड़कों पर एक रोड़ी, आप बड़े बड़े गिट्टी और डामर की बात कर रहे हैं ना, एक रोड़ी तक नहीं पड़ी है, गड्ढे हैं सड़क में इतने। बरसात में लोग वहाँ पर बोल रहे हैं कि उनको चोट लगती है, पाँव टूट जाती है, गिर जाते हैं, और ये उन्हीं की विधानसभा में आता है और लगातार 10 सालों से वहाँ पर विधायक हैं। क्या बोलेंगे इस पर? मैं बताना चाहता हूँ, देखिए क्या होता है कि जैसे गांव पंचायत लोहिया हो गई, उसके बाद उस गांव की सारी दायित्व, सारी जिम्मेदारी उस गांव के प्रधान की होती है। वहाँ का प्रधान किस तरीके का है, हम आप एक गांव की बात कर रहे हैं, मैं और लोगों का दावा मैं बता रहा हूँ, मैं आपको उसका ये बता रहा हूँ जो लोगों ने कहा है। लोगों का दावा है कि वहाँ के जो प्रधान हैं वो पांडे जी के आदमी हैं। जी देखिए, वो उनका क्या कहना है, इससे मेरा लेना देना नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गाँव पंचायतें लोहिया हुई हैं विधायक जी के समय में, आज उस गांव, एक दो हम नहीं कह सकते, कोई गांव की एक रोड खराब हो, गांव का कोई रास्ता खराब हो, अगर 100 रास्ते बनने गांव में हैं, अगर उसमें से 10 खराब हैं तो वो अनविकास नहीं माना जाता, वो विकास माना जाता, क्योंकि 90 रास्ते सही हैं। और आज तक कोई ऐसी विधानसभा, ऐसा कोई गाँव नहीं है जिसमें 100 के 100 रास्ते कंप्लीट बने हो। मंत्री जी ने जो काम इस विधानसभा के लिए किया है, माननीय मनोज कुमार पांडे ने जो विकास कार्य इस विधानसभा के लिए किए हैं, आने वाले समय में ना कोई विधायक कर सकता है, ना कोई कभी आज तक किया है। ये मेरा दावा है, ये मैं जानता हूँ। ये युवा हैं, इनसे हमने तीखे सवाल किया, आपने देखा, और इन्होंने उसका सही जवाब दिया। जो कोई रोक टोक नहीं, कोई छिपा लुका कर जवाब नहीं दिया, इन्होंने खुल कर जवाब दिया। ये पार्टी विशेष तो नहीं, लेकिन हमें लगता है कि पांडे जी के आदमी हैं। मैं आपको बताता हूँ, ना मैं समाजवादी हूँ, ना मैं भाजपाई हूँ, मैं मनोजवादी हूँ। मनोज पांडे जहाँ रहेंगे, जिस पार्टी में रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, मैं उसके साथ हूँ। आज विधायक जी समाजवादी पार्टी में, मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, और अपने गाँव, अपने अगल बगल से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोटें दिलाने, जिताने का पूरा प्रयास करूँगा। जिस तरह से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन किया है, और कहा जा रहा है, ऐसी खबरें उड़ रही है कि शायद मनोज पांडे का टिकट इस बार यहाँ से कट जाए, फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे मनोज पांडे? मैं पहले ही बता दिया ना कि ना मैं समाजवादी हूँ, ना मैं भाजपाई हूँ, मैं मनोजवादी हूँ। अगर वो इस प्रदेश के सबसे गिरे कोई पार्टी में रहेंगे तो उसके साथ में रहूँगा। मैं मनोजवादी हूँ। मनोज पांडे जहाँ रहेंगे, लगता है कि इस बार आपको समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। उनको कोई ना, उनका ना कोई टिकट काट सकता है, ना उनको यहाँ से कोई हरा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो इसी बात पर बीजेपी को छोड़ा है कि उनके बेटे को यहाँ से टिकट दिया जाए। अगर ऐसा है, अगर वो सपा में जाते हैं तो फिर उनके बेटे का दावेदारी तो मजबूत हो जाएगी। फिर पांडे जी, दरअसल उनका ये भ्रम है। वो अभी बीजेपी छोड़े हैं, पहले बसपा में थे, भाजपा में आए, भाजपा छोड़ के सपा आए हैं। आगे किन किन पार्टियों में रहेंगे मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। फिलहाल मैं जानता हूँ कि मनोज पांडे का सवाल, जी पांडे जी का टिकट कटता है, हाँ, और या फिर पांडे जी को बोला जाता है कि आप दूसरे विधानसभा में चले जाइए, तो क्या पांडे जी जाएंगे? ऐसा संभव नहीं है, कभी संभव नहीं। ये कयास लगाए जा रहे हैं, इसमें इन सब बातों से, इन सब चर्चाओं से कोई लेना देना नहीं। ये सब निराधार झूठे हैं। विधायक जी ऊंचाहार 183 से प्रत्याशी भी हैं, प्रभारी भी हैं, और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से इतनी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे कि आने वाले समय में लोग विधानसभा नहीं, पूरा प्रदेश बदल लेंगे, कहीं और से जाके चुनाव लड़ेंगे। ये मेरा दावा है। आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर दावा किया जा रहा था कि पांडे जी की टिकट कट जाएगी, पांडे जी को समाजवादी दिया टिकट नहीं दे सकती, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से लड़ेंगे, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लोग हैं, उन्होंने सीधा इस बात को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि नहीं, पांडे जी तो इसी से लड़ेंगे, चाहे वो सपा में रहे या ना रहे, जीतेंगे पांडे जी ही। तो इनसे बात करके आप इनकी बातों को देखिए और इनके विचारों से सहमत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ जो दावे किए गए हैं, वो और लोगों तक पहुँचे।